दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि लहसुन या गार्लिक की एक सादा सी छोटी सी कली जो है, ये आपके जिस्म में अंदर जाके कुदरती दवाई बन जाती है। तो क्या आप इस चीज को मानेंगे? अब डॉक्टरी, मेडिकल और तिब ये इस चीज को मान रहे हैं कि लहसुन जो है, जो कि बहुत सारी दवाइयों में भी इस्तेमाल होता है, ये आपके दिल का बेहतरीन दोस्त है। लहसुन का बाकायदगी से इस्तेमाल ये बहुत सारी दवाइयां, जैसे लोग लोपरिन इस्तेमाल करते हैं, लोग क्लोपिडोग्रल इस्तेमाल करते हैं, इसके अलावा लोग एस्कार्ड इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारी गोलियां इस्तेमाल करते हैं खून को पतला रखने के लिए। लहसुन का इस्तेमाल इन सबसे ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन कब? अगर मुस्तकिल मिजाजी से इस्तेमाल किया जाए। अगर आप लहसुन को बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं, 5 बड़े फायदे आपके जिस्म के ऊपर जो होंगे और आपको दिनों में पता चल जाएगा। आज हम उसी के ऊपर बात करेंगे। नंबर 1, दिल की हिफाजत और हार्ट प्रोटेक्शन। लहसुन के अंदर एक केमिकल होता है जिसको कहते हैं एलिसिन। ये एलिसिन नामी कंपाउंड आपकी खून की नालियों को अंदर से साफ करता है, सोजिश को कम करता है, खून को रवां दवा रखता है और खून के लोथड़े बनने से रोकता है। अब ये खून के जो लोथड़े बनते हैं, यही वो चीज है जो कि हार्ट अटैक का बाइस बनती है, जो कि ब्लड प्रेशर बढ़ाने का बाइस बनती है, जो कि फालिज का बाइस बनती है। तो जो लोग लहसुन का बाकायदगी से इस्तेमाल करते हैं, उनका खून पतला रहता है और खून रवां दवा रहता है। फालिज का, हार्ट अटैक का खतरा तकरीबन 40 से 60% तक कम हो जाता है। बाकायदगी से लहसुन का इस्तेमाल करें, आप खुद महसूस करेंगे कि दवाइयों के ऊपर आपका इन्हिसार बहुत हद तक कम हो गया है। आपने कभी सोचा है कि पुराने जमाने में हमारे बुजुर्ग जो हैं, वो देसी घी पी जाया करते थे? हम तो डरते हैं खाने के अंदर भी डालने से, वो लोग पी जाते थे। लेकिन उसके बावजूद उनका कभी ये मसले मसाइल, दिल की बीमारियां इतनी ज्यादा आम नहीं थी। वजह क्या थी? एक तो उनका लाइफस्टाइल बहुत एक्टिव था, वो सारा दिन काम करते थे, हमारी तरह बैठे नहीं रहते थे। दूसरी बात ये कि वो कुदरती चीजों के करीब रहते थे। हमने जब से कुदरती चीजें अपनी खुराक से निकाली हैं, तो होटलों के अंदर रश बढ़ गया है, लेकिन इसी तरह अस्पतालों के अंदर भी रश बढ़ गया है। तो अगर आप भी अपने दिल को जवान रखना चाहते हैं, लंबी उम्र पाना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, इनसे बचना चाहते हैं, तो आज से ही लहसुन का इस्तेमाल करना शुरू करें। आगे चल के मैं वीडियो में ये भी बताऊंगा कि लहसुन को इस्तेमाल करना कैसे है, ताकि आपको फायदा हो और नुकसान ना हो। अब हम बात करते हैं दूसरे बड़े फायदे की। लहसुन का इस्तेमाल जो है, ये आपकी कुव्वत मुदाफत, जिसको इम्यूनिटी कहते हैं, उसको भी बेहतर रखता है। इसलिए क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कि आपके जो जिस्म में खुलिये हैं, जो कि बीमारियों के अगेंस्ट, बीमारियों के खिलाफ आपको प्रोटेक्शन फराहम करते हैं, उनको मजबूत करती है। तो अगर आप भी बार बार बीमार होते हैं, तो लहसुन का इस्तेमाल आपको कुदरती तौर पे एंटीबायोटिक प्रोवाइड करता है। एंटीबायोटिक का क्या काम है कि बाहर से आने वाले जो बैक्टीरिया हैं, वो आपके ऊपर हमला करते हैं, नज़ला करते हैं, खांसी करते हैं, बुखार करते हैं, जिस्म में तोड़-फोड़ करते हैं, रेशा लेकर आते हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए लहसुन से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप भी बार-बार बीमार होते हैं, लहसुन का इस्तेमाल करना शुरू करें, आपकी इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफ़त दिनों के अंदर बेहतर होगी। खुद महसूस करेंगे कि आपकी सेहत बहुत बेहतर होनी शुरू हो गई है और बीमार होना बार-बार जो मसला था आपका, वो बहुत हद तक कम हो गया। तीसरा बड़ा फ़ायदा लहसुन का ये है कि आपके खून को पतला करता है। बहुत सारे लोग जो हैं, वो ब्लड थिनर्स का इस्तेमाल करते हैं, गोलियों का इस्तेमाल करते हैं। खुराक से ज़्यादा उनका ध्यान होता है कि हमने सुबह ये गोली खा ली है या नहीं खा ली। अगर आप इतना ज़्यादा ख़्याल अपनी गोलियों की और दवाइयों की बजाय अगर आप यही ख़्याल जो है अपनी खुराक के बारे में कर लेंगे, तो आप यकीन करेंगे सेहत भी अच्छी होगी, जेब के ऊपर भी हल्का रहेगा, भारी नहीं है और आपकी बीमारियों से छुटकारे के लिए भी ये सबसे अच्छी चीज़ है। लहसुन का बाकायदगी से इस्तेमाल आपके प्लेटलेट्स को, वो खुलिये जो कि जम के जिस्म में खून के लोथड़े बनाते हैं, उनको रोकता है, जिसकी वजह से फालिज का खतरा कम होता है, हार्ट अटैक का खतरा कम होता है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपका खून गाढ़ा ना हो और बहुत ज्यादा थिक ना हो, तो आपको लहसुन का इस्तेमाल करना चाहिए। आप कुदरती तौर पे अपने खून को पतला भी रखेंगे और अपने दिल को भी ताकतवर कर लेंगे, बीमारियों से, दवाइयों से भी बचे रहेंगे और फिट जिंदगी गुजारेंगे, बीमारियों से दूर रहेंगे। अच्छा, चौथा फायदा जो है वो ये है, लहसुन आपके दिमाग के लिए भी बहुत अच्छा है। इसके अंदर कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या करते हैं कि आपकी मेमोरी को बेहतर बनाते हैं। आपके जो रोजमर्रा के दिमागी काम कर करके याददाश्त कमजोर होती है, आपकी एक लेजीनेस, सुस्ती दिमाग के ऊपर छाई रहती है, बार बार चीजें भूलती हैं,
और इसी तरह वो लोग जिनको गुस्सा और चिड़चिड़ापन बहुत रहता है, छोटी सी बात भी बर्दाश्त नहीं होती, अक्सर लोग कहते हैं कि हमें शोर नहीं बर्दाश्त होता। अब ये चीजें वो हैं कि जो किसी ने बताई ही नहीं है कि इनको ठीक कैसे करना है। इसके लिए आपको फौरन एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों के ऊपर डाल दिया जाता है। लेकिन अगर आप बाकायदगी से लहसुन का इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, या आपके जो दिमाग के खुलिये हैं, जिनको कहा जाता है न्यूरॉन्स, उनके दरमियान कनेक्शंस को, कोऑर्डिनेशन को बेहतर करेगी, और आपका जो दिमाग की कारकर्दगी है वो भी अच्छी रहेगी, डिप्रेशन भी कम होगी, गुस्सा चिड़चिड़ापन भी कम होगा, आपकी याददाश्त भी अच्छी होगी। फिर बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप लहसुन का इस्तेमाल करेंगे तो आप यकीन करें कि आपको कुछ ही दिनों में महसूस होगा कि आपकी नींद पहले के मुकाबले में ज्यादा गहरी हो गई है। वो क्यों? क्योंकि लहसुन जो है ये आपके हार्मोन्स को भी ठीक करता है। तो वो हार्मोन्स जो कि आपको गहरी नींद प्रोवाइड करते हैं, जैसे मेलाटोनिन है, ये इसको भी बढ़ाता है। अब तो लोग मेलाटोनिन की गोलियां खाते हैं। अब यही हमारी ट्रेजेडी है कि लोग दवाइयों के ऊपर ज्यादा लग गए हैं। अब मेरे पास भी जो क्लिनिक में आते हैं या ऑनलाइन कंसल्टेशन लेते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमें दवाई बता दें। दवाई की बजाय अगर आप कुदरती चीजों के ऊपर अपना इन्हिसार करेंगे, फिट भी रहेंगे, बीमारियों से भी दूर रहेंगे, बार बार अस्पतालों के चक्करों से भी बचेंगे, और कुदरती तरीके से फिट और यंग रह सकेंगे। दवाई आज एक गोली ली है तो ये 2 महीने के बाद एक गोली नहीं रहेगी, ये 3 गोलियां बन जाएंगी। लेकिन कुदरती चीज जो है इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसके सिर्फ फायदे फायदे। अच्छा, 5वें नंबर पे जो इसका बड़ा फायदा है वो ये है कि ये वजन को भी कम करता है। वो लोग जो कि अपना वजन कम करना चाहते हैं तो उनको याद रखना चाहिए कि लहसुन जो है ये एक फैट बर्नर है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को तेज कर देता है और जिगर को चर्बी बनाने से रोकता है। इसकी वजह से वो लोग जो कि डाइटिंग कर रहे हैं, अपना वजन कम करना चाह रहे हैं, उनको बहुत ज्यादा मदद मिलती है। तो मैं ये कहूंगा कि जो लोग अपने मोटापे से परेशान हैं उनको जरूर लहसुन का इस्तेमाल करना चाहिए। लहसुन का इस्तेमाल उनके मेटाबॉलिज्म को तेज करेगा, चर्बी को जलाने में मदद करेगा, और जो कुछ वो खाते हैं उसको चर्बी में कन्वर्ट होने से रोकेगा। लहसुन का इस्तेमाल आपकी इसलिए सेहत की एक बहुत ज्यादा गारंटी वाली चीज है। इसको जरूर इस्तेमाल करें। और फिर छठे नंबर पे एक और भी फायदा है कि शुगर के मरीजों के लिए भी ये बहुत अच्छा है। वो इस तरह से क्योंकि ये आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर करता है। वो लोग जिनको शुगर तेज रहने की वजह से यहाँ पे गर्दन पे या जिस्म पे महसूस होता है कि जिल्द के ऊपर काले रंग के धब्बे बन गए हैं, वो महसूस करेंगे कि ये जिल्द जो है ये भी उनकी बेहतर हो रही है। उनकी जो फास्टिंग शुगर है वो भी बेहतर आ रही है, और उनकी ओवरऑल सेहत में नुमाया तब्दीली आई है। क्योंकि शुगर अगर ठीक रहेगी तो पूरा जिस्म जो है वो भी ठीक रहेगा, थकावट कम होगी, पट्ठों का खिंचाव दूर होगा, जोड़ों में दर्दें कम होगी, और जो बार बार शुगर की फ्लक्चुएशंस की वजह से एक पूरी दिन सुस्ती छाई रहती है, वो भी बेहतर होगी। तो दोस्तों, लहसुन जो है ये एक शानदार चीज है, ये एक कुदरती टॉनिक है। तिब के अंदर, मेडिकल के अंदर, साइंस के अंदर इसका अब साबित शुदा तहकीक हो चुकी है। जिसने इस चीज को मान लिया है, डॉक्यूमेंटेड है कि लहसुन का इस्तेमाल जो है खून की नालियों को खुला भी करता है, खून को पतला भी करता है, दिल के दौरे से भी बचाता है, फालिज से भी बचाता है, शुगर को भी कंट्रोल करता है, मोटापे से भी बचाता है, मैदे के और जो आंतों के जुमला अमराज हैं, सोजिश है, उनसे भी दूर रखता है। अब मसला ये है कि ये छोटी सी जो चीज है, इसको इस्तेमाल करना कैसे है? इसको इस्तेमाल करने का सबसे पहला तरीका तो ये है कि कोशिश करें कि आपको देसी लहसुन मिले। फार्मी लहसुन के भी फायदे हैं, मैं उससे रोकता नहीं हूं, लेकिन देसी लहसुन जो है वो आपको पता है साइज में जरा थोड़ा छोटा होता है, लेकिन फायदा उसका ज्यादा है। अच्छा, अब आपने करना क्या है कि लहसुन जो है इसका एक आपने कली ले लेनी है, और एक कली जो है इसको लेके, ये अगर मैं ये आपको दिखा सकूं कि ये एक देसी लहसुन है, इसकी एक कली ले लें, और एक कली को छीलने के बाद इसको छुरी से छोटे छोटे टुकड़ों में इसको तोड़ लें, और वो तोड़ने के बाद इसको कुछ देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए खुली हवा के अंदर पड़ा रहने दें। उसके अंदर क्या है कि इसके अंदर जो फायदेमंद कंपाउंड है एलिसिन, उसकी मकदार बढ़ जाएगी, और वो आपको ज्यादा फायदा देगा। अच्छा, अगर आप फौरी तौर पे लहसुन को छील के इस्तेमाल कर लेंगे तो वो इतना फायदा नहीं मिलेगा। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि लहसुन को आपने जब छीलना है तो उसको छोटे छोटे टुकड़े करके 5 से 7 मिनट के लिए किसी खिड़की के पास रख दें जहां से ताजा हवा आ रही है। तो एलिसिन जो है ये
آپ کو مکمل ملے گا، دل کی صحت اچھی رہے گی، وزن کنٹرول رہے گا، معدے کے مسائل نہیں ہوں گے، آپ کا جسم طاقتور بھی ہوگا، دردوں سے بھی چھٹکارا ملے گا، قوت مدافعت بھی بہتر ہوگی۔ دوستو، ہم چھوٹی چھوٹی عادتوں کو تبدیل کرنے سے ڈرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری صحت جو ہے وہ بہتر نہیں ہو پاتی۔ اگر انہی چھوٹی چھوٹی عادتوں کو ہم بدل لیں، جو ہم سنتے ہیں روزانہ کی، اب یہ ایسی باتیں ہیں کہ جو صرف میں نہیں بتا رہا، یہ سائنس کہتی ہے، یا آپ روزمرہ کی آپ نے اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا کہ لہسن کا استعمال دل کے لیے کتنا اچھا ہے، خون کے لیے کتنا اچھا ہے، لیکن یہ اب ہم پہ ہے کہ ہم نے اس کو اپنی صحت کے اندر شامل کرنا ہے اور اس کا فائدہ اٹھانا ہے۔ اگر آپ کو آج کا میسج اچھا لگا ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ کیا آپ بھی لہسن کا استعمال کرتے ہیں، اور کیا آپ نے بھی اپنی صحت کے اندر فائدے اور تبدیلی محسوس کی ہے لہسن کا استعمال کرنے کے بعد۔ اور اگر آپ کو یہ فائدے مند لگی ہو تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ ہو سکتا ہے کسی کے کام آ جائے، کوئی یہ ویڈیو سن کے لہسن کا استعمال کرنا شروع کر دے اور بہت بڑے خطرے سے، جیسے بلڈ پریشر ہے، کولیسٹرول ہے، ہارٹ اٹیک ہے، فالج ہے، اس سے بچ سکے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے ارد گرد کے سب لوگوں کا خیال رکھیں اور دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔